आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज जो ये मास्क मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये आपके बालों को तो कलर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके बालों में अगर कोई स्किन की बीमारी है, हमारे स्कल्प पे जो अगर ख़ारिश है, खुश्की है या बाकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी वो है कलौंजी। जिसको इंग्लिश में नाइजेला सटिवा कहते हैं। ये एक बेहतरीन एक चीज़ होती है। ये आपके बालों को कलर तो देती है, काला कलर करती है बालों को। इसके साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि आपके बालों की सेहत के लिए, आपकी जो खोपड़ी है, जो आपके स्किन है, उसकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इसके अलावा बाल तो काले होते हैं इससे, लेकिन इसके अलावा इससे बाल लंबे भी होते हैं और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है जिनको लंबे बाल चाहिए। और बाल बाल अच्छे होना खाली लंबे नहीं होते, बाल अच्छे होना उसकी सेहत अच्छी हो, ग्रे नहीं, वो बहुत पतले नहीं हो, थोड़े से उनकी हेल्थ अच्छी हो, ताकि तो ये जो ये काले बीज हैं, कलौंजी है, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ हम मिलाएंगे इसके अंदर मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। ये रिच होते हैं, इसमें आयरन बहुत होता है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है और ये हमारे स्पेशली हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अंदर एक फ्लेवोनॉइड होता है मादा, जो कि हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको लंबा बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और उसके अलावा लोग जो है वो पहले ज़माने में इसको मिला के बालों को लगाते थे, तो उनको कलर नहीं करना पड़ता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, पहले हमें क्या करना है कि इसका 1 स्पून कलौंजी का, ठीक है, और 2 स्पून इसके मेथी दाना के, फेनुग्रीक सीड के अंदर 1 गिलास पानी का रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसके अंदर इसको भिगो देंगे। और ये तकरीबन पूरी रात तकरीबन ये होना चाहिए। आप अगर रात को 8-9 बजे भिगो के रखते हो तो सुबह को तक कम से कम 12 आवर्स, 12 घंटे इसको हमें भिगोना है। इसको कवर करके रख देंगे पूरी रात, ठीक है। इसको सोक किया था पानी में, अब इसको तकरीबन 12 से 13 घंटे हुई, ठीक है ना। रात को मैंने इसको डाला था, आपको दिखाया था। तो अभी इसका आधा पानी निकाल लेंगे, वो किसी स्प्रे बॉटल में निकाल के फिर बालों में आप लगा लेना, फ्रिज में रख लेना, 3-4 दिन में वो ख़त्म कर लेना। वो जहाँ पर स्पेशली आपके बाल झड़ते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपके बाल कम हैं, वहाँ पर इसका पानी लगाना, ये बहुत अच्छा पानी है, हेल्दी होता है। और बाकी थोड़े पानी में हम लोग ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर 1 स्पून मेहंदी का मिलाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है मेहंदी ऐसा खाली लगाने से बाल जो है वो लाल लाल हो जाते हैं। इसके साथ मिला के जब आप लगाएंगे ना, तो आपके मेहंदी बालों का कलर लाल नहीं होगा, वो अच्छा सा डार्क ब्राउन और ऐसा खूबसूरत सा कलर होगा, ब्लैकिश ब्राउन जैसा ऐसा। अगर आप पसंद करते हैं ब्राउन शेड तो आप मेहंदी मिलाइएगा, और अगर ब्राउन जैसा शेड आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये शेड अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा मिलाती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप फिर मेहंदी नहीं मिलाइएगा, ठीक है। आपको पता है कि मेहंदी में भी एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी बालों के स्कल्प के लिए, हमारे बालों जी, जो हमारी खोपड़ी है, जो स्किन है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और स्पेशली जिनके नए नए अभी सफ़ेद बाल आने शुरू होते हैं ना, तो उनके लिए ये मास्क बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मास्क है उनके लिए। तो आप ये कोशिश करें, लगाया करें, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको ये रेगुलर लगाना पड़ेगा एटलीस्ट 90 डेज़ तक। साथ हम इसमें 1 स्पून जो है वो योगर्ट का भी डालेंगे, क्योंकि योगर्ट में प्रोटीन होता है और जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। क्योंकि जितने बाल हमारे मजबूत होंगे उतने कम झड़ेंगे, कम गिरेंगे। और इससे एक अच्छी बात ये है कि हमारे बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट होंगे, फिजी नहीं होंगे। वो जो उड़ते रहते हैं ना, बिल्कुल फूल के और ख़राब हो जाते हैं, तो इससे सॉफ्ट बनेंगे बाल। इस पानी को बिल्कुल आप ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा है, हेल्दी। मैं सब निकाल देती हूँ, फिर जितना हमको ग्राइंड करने में चाहिए होगा उतना उसमें अंदर डालेंगे।
इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया ग्राइंड। इसमें अभी मेहंदी भी डालेंगे। आप ये बहुत ध्यान कीजिएगा कि ये सही तरह ग्राइंड होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा भी मोटा मोटा होगा ना तो आपके बालों में फंस जाएगा, फिर बहुत निकालना मुश्किल होता है। तो ये अगर आपका ग्राइंडर अगर बहुत अच्छा नहीं हो तो आप क्या करें, पहले इसको ड्राई पीस लें, उसके बाद फिर पानी में भिगो के रखें रात को, फिर वापस सुबह को उसको ग्राइंड करें ताकि फिर वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसके अंदर मेहंदी मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जो हमने निकाल के रखा है, ये कलौंजी वाला और वो मेथी दाने वाला पानी हमने निकाल के रखा था ना पहले, तो वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा तो सर में सही नहीं लगेगा। अभी इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसको सर पे लगाएंगे। तो 1 घंटा हो गया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखना जितनी हम लोग मेहंदी लगाते हैं या जो कलर डाई करते हैं उसकी कितनी कंसिस्टेंसी होती है, वो कितना सॉफ्ट होता है कि जो कि ग्रे भी नहीं वाटरी भी नहीं हो और आपके बालों में सही तरह लग जाए। आप इसको बिल्कुल ब्रश से सही तरह अपनी जड़ों में, बालों की जड़ों में लगाइएगा, पूरे बालों में, और अंदर जो नीचे जो आपका एंड्स हैं बालों के उसमें भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, पूरे बालों की ये सेहत के लिए, ठीक है ना। आपको उसको कंटिन्यू लगाना है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा लगाया है तो मेरे बाल काले हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा तो देंगी, लेकिन आस्ता आस्ता स्लोली आपके बाल काले होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।